अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्। विद्या की देवी सरस्वती, इसका ये श्लोक है। इस श्लोक में कहा है, हे सरस्वती देवी, तुम्हारे पास जो विद्या का अपूर्व संचय है वो कितना अद्भुत है, जो देने से बढ़ता है और अपने पास रखने से कम हो जाता है। संधि यानी जोड़ अथवा जॉइंट। हमारे शरीर में जॉइंट जैसे काम करता है, उसी तरह संस्कृत भाषा में संधि का अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि जिसे संधि विच्छेद अथवा संधि करनी आती है वो संस्कृत वेद, उपनिषद, संस्कृत साहित्य से लेकर छोटी छोटी संस्कृत कहानियां भी पढ़ सकता है। सम प्लस धा, इस धातु से संधि अर्थात जोड़ ये शब्द बना है। ये संधि छठवीं कक्षा से लेकर आप कितना भी आगे संस्कृत भाषा का पठन करो, आपको आनी ही चाहिए। संधि इस पाठ में हम पढ़ेंगे संधि की परिभाषा, प्रकार, नियम और बहुत कुछ। तो आइए सीखते हैं संधि। सबसे पहले देखेंगे हम संधि की परिभाषा। देखो, अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी हमें जिन शब्दों में संधि करनी है वो एक तो अत्यंत समीपवर्ती होने चाहिए, दो या दो से अधिक होने चाहिए, उनमें मेल होना चाहिए और किसी नियम के अंतर्गत उनमें परिवर्तन भी होना जरूरी है। देखो, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, यानी अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, यानी इसमें परिवर्तन हो गया है ओ, यानी ये फिर क्या बन सकती है हमारी संधि सूर्योदय। संधि के नियम, जिन नियमों के कारण दो वर्णों के मेल से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं उन्हें संधि के नियम कहते हैं। अभी नियम यानी क्या, तो अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, इसमें ये जो परिवर्तन हो गया है ओ, इसे हम क्या कहेंगे, संधि के नियम कहेंगे। अभी संयोग, संयोग यानी क्या, तो दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थित वर्णों में किसी परिवर्तन रहित मेल को क्या कहेंगे, हम संयोग कहेंगे। यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा दिक प्लस करी दिक करी, यानी ये सिर्फ जोड़ा हुआ है वर्ड दिक करी, इसमें कुछ भी अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, ये जैसे परिवर्तन हुआ था ऐसे परिवर्तन संयोग में नहीं होता है। संधि में जो परिवर्तन होता है अथवा विकार होते हैं वो विकार तीन प्रकार के होते हैं, आदेश, लोप और आगम। देखते हैं आदेश यानी क्या। एक या दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, उसे हम आदेश कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईशः रमेशः, यहाँ पर आ प्लस ई के स्थान पर नया वर्ण ए आया है। समझ में आया। दूसरा प्रकार है लोपः। कभी दो वर्णों में से एक वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे छात्राः गच्छति, यहाँ पे विसर्ग का लोप होकर छात्रा गच्छति, ये हम लिखते हैं, विसर्ग का लोप हो जाता है। अभी आगम, आगम यानी क्या, तो कभी कभी दो वर्णों के बीच में एक अन्य तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे लक्ष्मी प्लस छाया, लक्ष्मी छाया, यहाँ पर च का आगम हुआ है, यानी च ये शब्द नया बाहर से तीसरा शब्द आया है और वो हमने लिखा है। अभी देखेंगे संधि के प्रकार कितने हैं। तो संधि के तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
अभी स्वर संधि देखेंगे। यदि दो अत्यंत समीपस्थित स्वरों में मेल से होने वाले परिवर्तन अगर स्वरों में होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। यानी दो अत्यंत समीपस्थित स्वर अगर होंगे और उसमें परिवर्तन होगा, वो स्वर में ही हो रहा है, तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है देव प्लस आलयः देवालयः। देखो यहाँ पे अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, यानी अ ये भी स्वर है और आ ये भी स्वर है, तो स्वरों का परिवर्तन आ इस स्वर में हुआ है। देखो स्वर देव प्लस आलयः, इसे हम कहेंगे संधि विच्छेद, और देवालयः ये जो समस्त पद बनता है ये बनी हमारी संधि। और दो परिभाषाएं इसमें ध्यान देना जरूरी है। देव ये इसमें पूर्व पद है और आलयः ये इसमें उत्तर पद है। अगर तीन पद होंगे तो बीच में के पद को हम कुछ भी नाम नहीं देंगे, लेकिन जो पूर्व पद है उसे पूर्व पद बोलेंगे और जो लास्ट का पद है उसे हम उत्तर पद कहेंगे। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 6 भेद है। देखो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्वरूप संधि।